गाइस आई एम राज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं एक नई चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मार्केट का स्ट्रक्चर ही हमें डिफ़ाइन करता है, उसके बारे में हमको बताता है और ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपने इसको सीख लिया तो कोई भी इंडिकेटर लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसका नाम है एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या होता है? एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो बड़े ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में हमको बताता है। इसमें हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ती है, कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम एक एंट्री डिफ़ाइन करते हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक बहुत मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ करके हम अच्छी खासी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं, फॉर वो बाई साइड हो या सेल साइड हो। अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में हमें ये देखना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये हमारा चार्ट एक लाइव है और यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें लगा रखी है जिसमें बॉस है, आईडीएम है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं चार्ट में, जिनका यूज़ करके हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने रेड लाइन लगा रखी है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमने लिया यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये जैसे एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस हमारा ऊपर गया, इस जगह पर प्राइस हमारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से पुल बैक लिया, देन ऊपर गया। जब ऊपर गया तो यहाँ पर एक बॉस नाम का एक टूल्स है, इसी में यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर वेयर इज दिस वन, ये बॉस, यहाँ पर हमने कि बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन प्राइस ऊपर गया। अब इस प्राइस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑर्डर फ्लो देखना पड़ता है, फिर हमें ओबी को देखना पड़ता है। ऑर्डर फ्लो और ओबी यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या हुआ, एक इतना सा ऑर्डर फ्लो हो गया, इसी ऑर्डर फ्लो में एक ओबी बनता है यहाँ पर। और जब भी प्राइस यहाँ पर जब मार्केट जाता है और जब यहाँ पर आता है तब हम अपनी एंट्री को लेते हैं और ये हमारा ट्रेड ऊपर को जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जिनका यूज़ हमें करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो हो गया, ओबी हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आईडीएम हो गया, और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। ये लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब एक तरफ से कह सकते हैं स्मॉल रिटेलर। जब स्मॉल रिटेलर को ट्रैप किया जाता है तब हमारा बड़ा मूव आता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करती है जिसका यूज़ करके हमें ट्रेड को लेना है। अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो यहाँ पर जैसे इस जगह पर हम चेक करते हैं, अगर हम उस शुरुआत से चेक करते हैं, जैसे यहाँ से हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर हमारा डिफ़ाइन हुआ, तो सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम पे हमने किया। अब जैसे ये हमने एक लाइन खींचा, एक बॉक्स बनाया, हमने ये लाइन यहाँ से क्यों ही खींचा, तो यहाँ पर उसका भी एक रीज़न होता है जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर एक हमारा जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, ये प्राइस यहाँ पर हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, मोमेंट दिया। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। जब तक इस स्ट्रक्चर को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक नहीं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाया गया है और बिल्डिंग को बनाने में जहाँ पर भी दीवार लगा है, सीमेंट लगा है, सरिया लगी है, वो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाता है। अगर मान लीजिए हमको एक ग्राफ मिल जाए एक बिल्डिंग का कि कहाँ पर क्या लगा है, तो वैसे ही ये स्ट्रक्चर हमें डिफ़ाइन करता है, यानी शो करता है कि कहाँ से बाइंग हुई है, कहाँ से सेलिंग होनी है, कहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, कहाँ से लिक्विडिटी बन रही है। मार्केट में एक लाइन है, सी द लिक्विडिटी और बीग द लिक्विडिटी। या तो आप लिक्विडिटी देख लीजिए या आप बन जाइए। तो लिक्विडिटी का मतलब यही है, स्मॉल रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। जब स्मॉल रिटेलर ट्रैप होता है उसके बाद बड़ी मूवमेंट आती है, चाहे वो अप साइड की हो और चाहे वो डाउन साइड की हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम
ये अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करें हमने यहाँ पर ही क्यों किया, तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ से क्या हुआ, एक बॉस बना जिसने मार्केट का स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ से बॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आया। प्राइस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो है। ये देखिए एक ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जहाँ से प्राइस जब नीचे जाती है और प्राइस ऊपर चली गई, तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे ऊपर गई थी फिर नीचे आई, तो यहाँ से एक ऑर्डर फ्लो हो गया। इस ऑर्डर फ्लो को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर से ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत सारे हमको ओ भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको मार्क किया, यहाँ पर ये ऑर्डर फिल हो गया। ऑर्डर फिल होने के हम यहाँ पर इसको मार्क क्यों कर रहे हैं, इसको मार्क करने का कारण यही है कि जब भी प्राइस हमारा ऐसे, मान लीजिए एक प्राइस हमारा बना हुआ है, यहाँ पर एक प्राइस हमारा ऐसे बना, उसके बाद एक प्राइस हमारा ऐसे बना और एक प्राइस हमारा ऐसे बना, तो यहाँ पर इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो एक लाइन खींची जाती है, अगर इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया तो यहाँ पर एक FVG बनता है। उस FVG को ट्रैप करने ये आता है और ये हमारा OB हो जाता है, जिससे प्राइस हमारा क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना होगा और उसी प्राइस को हम देखकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने पर हम अपना प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक लाइव चार्ट चल रहा है, एक लाइव चार्ट यहाँ पे है, जैसे ये, इसको हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना रखा है। अब इस चार्ट में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, देन ये क्या बना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया, देन एक लोअर लो नीचे क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आईडीएम कहलाएगा। उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, आईडीएम को इसने ग्रैब किया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर इसमें आईडीएम क्या होगा, इसमें आईडीएम ये होगा। इस आईडीएम को या तो ये स्वीप कर ले या तो इसको ब्रेक कर दे। तो अभी हमारा स्वीप भी नहीं किया और ब्रेक भी नहीं किया, तो हम वेट कर रहे हैं अपने बाई साइड के ट्रेड को। यहाँ पर जब ये प्राइस, यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हम कैंसिल कर दें, यहाँ पर जब भी प्राइस हमारा ऐसे जाएगा, इस आईडीएम को स्वीप करेगा और स्वीप करने के बाद ये प्राइस यहाँ से टकराएगा। टकराने के बाद यहाँ से जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, देन हमको यहाँ पे एक एंट्री लेनी है जो हमें बाई साइड का मूवमेंट देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी इस SMC में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। आज तो हमने एक छोटा सा एक रिव्यू दिया है आपको। इसमें हम क्या करेंगे कि एक प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसमें आपको स्मार्ट मनी की जितने भी वीडियोस हैं, यानी स्मार्ट मनी के जितने भी पार्ट्स हैं, उसका हम एक एक दिन में एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।